सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि आज इमरान खान को इलेक्शन से रोककर गलती की जा रही है। मुकदमे पर मुकदमा बनाकर और पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात छीन कर इमरान खान को हीरो बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये 5-6 जत्थों का मजमुआ है। आप आज इन्हें इलेक्शन लड़ने दें, ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। अपने कॉलम में जावेद चौधरी कहते हैं कि ये सच है, हम इंसान किसी न किसी दिमागी खारिश का शिकार रहते हैं। किसी को दौलत चाहिए, किसी को ताकत, किसी को शोहरत और कोई किसी मर्द या औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ये ख्वाहिश, ये मोहब्बत उस वक्त तक जुनून रहती है जब तक इंसान अपनी ख्वाहिश को पा नहीं लेता। चुनाचे आप अगर किसी की ख्वाहिश खत्म करना चाहते हैं तो वो जो चाहता है आप इसे दे दें। वो शख्स चंद दिन में अपनी कामयाबी के नीचे दबकर खत्म हो जाएगा। हमारी तारीख में 52 साल पहले एक खौफनाक वाकया पेश आया था। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया था। हम आज तक शेख मुजीबुर रहमान को इसका जिम्मेदार करार देते हैं और ये बात गलत भी नहीं है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया और शेख मुजीब इसका पहला सदर हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1975 को जब इस भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, जिसकी मदद से बंगालियों ने आज़ादी हासिल की थी, ऐन उस दिन फौज ने शेख मुजीब के घर का घेराव किया और शेख मुजीब, इसकी बेगम, तीनों बेटों और 2 बहू, मेहमानों, रिश्तेदारों, जाती स्टाफ और एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर को गोली मार दी। शेख मुजीब उस वक्त अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनकी लाश देर तक सीढ़ियों पर पड़ी रही। उनके वो 4 इत्तेहादी भी बाद अज़ा गिरफ्तार हुए जिन्होंने 1971 के सानहे में अहम किरदार अदा किया था। इन चारों को भी 3 नवंबर 1975 को सजाए मौत दे दी गई। यूं शेख मुजीब और बंगालियों की मोहब्बत इख्तिताम पजीर हो गई। अगर बांग्लादेश ना बनता, शेख मुजीब कामयाब ना होते तो शायद ये तहरीक आज भी कायम होती और गलियों में बंगाली और पंजाबी की जंग जारी होती। हमने आज भी एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा होता और एक दूसरे का सर खोल रहे होते। जावेद चौधरी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल ले लें। ये लीडर थे, ये इख्तिदार में आए और उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ जो किया वो 2000 PhDs के बराबर है। वो भी तेजी से मुजीबुर रहमान जैसे अलमी की तरफ बढ़ रहे थे। पार्टी के अंदर खौफनाक दरार थी और दूसरी सियासी जमातें भी PDM की तरह इकट्ठी हो चुकी थी। अगर जनरल ज़ियाउल हक मार्शल ना लगाते तो शायद 1980 तक भुट्टो की सियासत खत्म हो चुकी होती। फौज ने 1977 में मार्शल लगाकर और भुट्टो को फांसी देकर पीपल्स पार्टी को नई जिंदगी दे दी। लिहाजा ये आज तक जिंदा है और भुट्टो और जरदारी फैमिली की तीसरी नस्ल इसका फल खा रही है। हमारी रियासत और सियासी जमातों ने इमरान खान के मामले में भी यही गलती की। इमरान खान एक जुनून का नाम था। अवाम का ख्याल था खान आएगा और मुल्क की तमाम सड़कें सोने की बन जाएंगी, मगर खान आया और इसने मुल्क की हर चीज, हर इदारे का जनाजा निकाल दिया। ये आखिर में इस इदारे पर भी पल पड़ा जिसने इसे इख्तिदार में लाकर एहसान किया था। लिहाजा ये बड़ी तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। पार्टी टूट चुकी थी। इत्तेहादी इमरान खान से नाराज थे। फौज के अंदर इसके लिए नफरत थी और अवाम की इमरान से मोहब्बत भी नहीं रही थी। इस जमाने में हालत ये थी, बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे वजीर आजम और वजीर खारिजा से मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। फौज बड़ी मुश्किल से किसी न किसी मुल्क को तैयार करती थी, मगर खान वहां भी कोई न कोई ऐसी हरकत कर आता था कि नुकसान कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। चुनाचे पार्टी ओवर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातें जल्दबाजी कर बैठी। सियासी लोग जेलों और एस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज हमीद की ख्वाहिश से घबरा गई। ये दोनों इकट्ठे हुए और इमरान खान को घसीटकर कुर्सी से उतार दिया और यूं वो हो गया जिसके बारे में उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जावेद चौधरी बताते हैं कि आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के बाखिज इकट्ठे होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त तक रह जाएगा? नहीं, मुल्क उस वक्त तक नहीं बचेगा। हम आज इसे इसी तरह इलेक्शन से रोक कर भी गलती कर रहे हैं। आप इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दें, क्या कयामत आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये 5-6 जत्थों का मजमुआ है। आप आज इन्हें इलेक्शन लड़ने दें, ये आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। इमरान खान अगर वकला को टिकट देता है तो इसके सियासी उम्मीदवार डंडे उठा लेंगे और अगर ये सियासी वर्कर्स को टिकट देता है
तो वकला नाराज होकर घर बैठ जाएंगे और इसे पेशी के लिए भी वकील नहीं मिलेगा। 9 मई और 10 मई के वाकयात के बाद अवाम भी डर गए हैं। खान अगर इन्हें बाहर निकलने की दावत देगा तो लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और केपी में पीटीआई ये दोनों जमातें हुकूमतें ना बना सकी तो भी ये इमरान खान के वोट जरूर तोड़ेंगी और इसका फायदा इलेक्शन कराने वालों को होगा। लिहाजा खौफ किस बात का है? आप इसे रोककर इसके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमा बनाकर और उम्मीदवारों से कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और इसके कद में रोज 2 फीट इजाफा हो रहा है। ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत फाड़ कर बाहर निकल आएगा और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? आखिर में जावेद चौधरी कहते हैं कि चुनाचे आप अगर इमरान खान को सियासी मौत मारना चाहते हैं तो फिर इसे इलेक्शन लड़ने दें। ये मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, वरना हम जिस तरह आज तक भुट्टो के रोमांस से नहीं निकल सके, हम इसी तरह इमरान खान की मोहब्बत में भी हमेशा गिरफ्तार रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।